This chapter, life process, basically tells you, नाम क्या है इसका? लाइफ प्रोसेस. लाइफ यानी कि जिंदगी, आपका जो जीवन है. दैट मीन्स रिलेटेड टू बायोटिक थिंग्स, लिविंग बीइंग्स, है ना. लाइफ रिलेटेड टू लिविंग बीइंग्स एंड द प्रोसेसेस हैपेंस इन योर बॉडी. Okay, can anybody tell me the processes which has happened in your body? List out. Respiration, very good. Any other? Excretion, हाँ, बहुत बढ़िया, very important also. Digestion. Circulation of blood, हाँ, who tells? किसने बोला? हाँ, very good बेटा. Circulation आवाज कहीं आसपास से आई थी, बहुत बढ़िया. देखो आप लोग सबसे पहले है न्यूट्रिशन. आप लोग खाते हो. The food you are obtaining, the process, first thing in your body is nutrition, then respiration, then circulation, then excretion. ये processes हमें पढ़ने हैं. अब ये जो processes हम लोगों को पढ़ने हैं, we have to study in this chapter for plants as well as animals. Animals में हम humans पे पढ़ेंगे. Okay? Plants में फिर से xylem phloem वाला थोड़ा concept आएगा. न्यूट्रिशन सबका एक साथ हमें पढ़ना है. और न्यूट्रिशन में याद है हमने 9th क्लास में अमोइबा न्यूट्रिशन पढ़ा था. हाँ, अमोइबा ऑब्टेन इट्स फूड, इट कम्स हियर अगेन इन दिस चैप्टर आल्सो. ओके, इन न्यूट्रिशन वी स्टडीड कितने टाइप से फूड हम ऑब्टेन करते हैं, कितने टाइप का फूड हम लोग ईटन अप करते हैं. आपको पता है ना, हम लोग क्या डेड और डिकेइंग चीजों को खाते हैं? हम डिकम्पोजर्स नहीं है. क्या है, हम लोग क्या खाते हैं? हम कैसा न्यूट्रिशन करते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं. यस, क्योंकि हम लोग बनी बनाई चीजों को खाते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होता. हमारी बॉडी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं. हमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है, सेप्रोट्रॉफिक डेड और डिकेइंग खाने वाले के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ना है. तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि कितने टाइप से फूड ऑर्गेनिज्म ईटन अप करता है, खाता है और अवेलेबल भी होते हैं. ओके, इसके बाद जब हम रेस्पिरेशन पर आएंगे तो हम अपने लंग्स के बारे में पढ़ेंगे. वी गोना स्टडी अबाउट इनहेलेशन, सांस कैसे लेते हैं, एक्सहेलेशन, जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तब हमारे लंग्स पर क्या होता है असर, हाउ लंग्स आर बीइंग अफेक्टेड. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. नेक्स्ट थिंग इज व्हेनेवर यू स्टडी अबाउट डाइजेशन, बेटा बहुत अच्छा लगेगा आपको. पूरा एलिमेंट्री कैनाल पढ़ने को मिलेगा फ्रॉम योर माउथ टू एनस, कि पूरा खाना जाता कैसे है. एक पूरी पिक्चराइजेशन तुम्हारे माइंड में हो जाएगी वंस यू टेकन फूड फ्रॉम योर माउथ. फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, वहां क्या क्या उस फूड के साथ होता है. बिकॉज यू मस्ट हैव बीन इमेजिन समहाउ, छोटे बचपन में जरूर सोचा होगा यार हम किसी भी कलर का खाना खाएं. आगे की लाइन अपने माइंड में आपने कंप्लीट कर ली. वेस्ट प्रोडक्ट तो वही कलर आता है. हाँ, वो इसका क्या हो जाता है, मैं वो रीजन भी बताऊंगी विद इन चैप्टर. व्हाई द वेस्ट प्रोडक्ट इज ओनली येलो, डार्क येलो, और येलो टोन्स ही क्यों रहती है. आई लेट यू नो अबाउट दिस. ओके, दूसरा हम लोग जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो हार्ट का डायग्राम, हाउ ब्लड सर्कुलेटिंग इन योर बॉडी, ब्लड कैसे मूव करता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज, वेन्स, ये सारी चीजें हम लोग रिलेटेड टू दैट पढ़ने वाले. नेक्स्ट, एक्सक्रीशन में किडनी. अगर किसी, एक सेकेंड पॉज करेंगे. सो एक्सक्रीशन में हमें किडनी, और जब किडनी फेल हो जाती है, व्हाट सपोज टू बी द ट्रीटमेंट वी आर फेसिंग अबाउट. कैसे ट्रीटमेंट्स होंगे जब किडनी फेल हो जाएगी. तो डायलिसिस होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग. ओके, सो द चैप्टर विल गोना बी वेरी इजी फॉर यू. एक और बात, ये चैप्टर एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस को कैरी करता है, वेटेज क्या है, वो सब पढ़ते हैं. This chapter is super important in terms of diagrams. अगर बायो में डायग्राम्स आ रहे हैं तो 90% लगा के चलो यहाँ से आएंगे. बेटा इस बार ना CBSE ने गेम खेला बच्चों के साथ, इतना प्रैक्टिस करके गए डायग्राम्स की. एक डायग्राम नहीं आया इस बार बोर्ड एग्जाम में, पर वी आर लकी. अब देंगे वो, है ना, क्योंकि अब बच्चे सोच के जाएंगे पिछले साल तो दिया नहीं था, अभी अब आएंगे. सो अभी डायग्राम्स छोड़ने नहीं है, वी हैव टू डू इट. ओके, डायग्राम्स, असर्शन, रीजन आते हैं. कभी कभी इस चैप्टर से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है. 3 मार्कर 4 मार्कर के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है. वेटेज भी बहुत अच्छी खासी है इस चैप्टर की.
स्टार्ट करते हैं। बायो के बाद हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेंगे, फिर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेंगे। एक और बात, अगर किसी बच्चे के स्कूल में कोई और चैप्टर हो रहा है, लेट्स सपोज, एक बार पॉज करता हूँ। ओके क्लास, सबसे पहला प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो लोग ये क्लास को रिकॉर्डेड देखेंगे, टेक नोट्स फ्रॉम ट्यूशन स्टूडेंट्स। लेट आ रहे हैं, लेट ज्वाइन करेंगे। न्यूट्रिशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन वी हैव? जल्दी बोलो, अभी क्लास के शुरुआत में डिस्कस किया हमने। वी हैव ऑटोट्रॉफिक, we have heterotrophic, we just discussed now, right? So we have two modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic. बेटा autotrophic तो सिर्फ पता ही है, ये कौन करता है? Only plants and green plants, absolutely right, because it is a mode of nutrition when food is going to form automatically in your body. अच्छा, आप अपना खाना खुद बनाते हैं सत्यम? कौन बनाता है? मम्मी बनाती है। ऐसे आंसर नहीं करने बेटा यहाँ पे। यहाँ हम खाना, मम्मी खाना बनाती नहीं है, मम्मा खाना कुक करती है। She is not making food, she is cooking food. She is just adding some flavors and give it to you. But the food which is going to made by plant only. If she is making food by just telling some magical words and food is there in her hand, ऐसा नहीं हो रहा। मैंने ये हर साल ये क्वेश्चन में जान के पूछते हो, आप अपना खाना खुद बनाते? बच्चे कहते नहीं, मैंने कौन बनाते? मम्मी। अरे हम ये बात कर रहे हैं, तुम अपने शेफ और मम्मी पे आ गए। तो who made food by themselves? Plants, because they make their food by inorganic substance. Inorganic substance. Inorganic substances क्या क्या हो गए बच्चों? CO2, very good, sunlight। और ये ना आप लोग क्लास 5th से सीखते आ रहे हैं। जिनको ये नहीं पता ना प्लांट कैसे खाना बनाते हैं, जो जल्दी से 5 साल बैकवर्ड चले जाओ। छोटे भाई बहनों की बुक्स खोलेंगे, वहां पे लिखा है। अरे तुम लोग को पता है 5th क्लास का पहला चैप्टर EVS या जी की जो भी बुक थी, उसमें प्लांट ही बना रहता है। पहले चैप्टर का पहले पेज में प्लांट ही बना रहेगा और उसके बड़े बड़े नाम, स्टेम, रूट्स, कई जगह ब्लैंक्स होते हैं तो मैं खुद भरने होते हैं ना, तो मेरे को फिर मजा आता है सब काम। वो वही सीखा है हमने उस चैप्टर में। डन दैट। हेटरोट्रॉफिक का टाइप देखो अभी, सेप्रोट्रॉफिक, ये अभी बताया ना। हेटरोट्रॉफिक का मतलब है वो लोग जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जैसे सत्यम। अब आपकी मम्मी आई इसमें? नहीं, अरे वो भी आई, वो भी अपना खाना खुद नहीं बनाती। उनकी बॉडी में खाना नहीं बनता, ठीक है? हम लोगों में, मैं भी अपना खाना खुद नहीं बनाती और कोई भी अपना खाना खुद नहीं बनाता। हम ह्यूमन बीइंग, हम एनिमल्स अपना खाना प्रिपेयर नहीं करते, हम तो कुक करते हैं ओनली फूड को, क्योंकि हम किस में आए बच्चों? हेटरोट्रॉफिक में वो लोग जो डेड और डिकेइंग पार्ट को खाते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स या कंपोजर्स। और ये लोग कौन होते हैं? फंजाई, हाँ, बैक्टीरिया, etc. So on, microscopic organisms. Okay, whenever you found the smell in your dustbin, don't make such faces कि अरे अरे हमने तो डस्टबिन की स्मेल ही नहीं ली कभी। Please don't make such faces. The dustbin, whatever the dustbin is having, comes from your kitchen. Okay, so don't make such faces. The smell is due to your dustbin. Dustbin is closed. There is no light. There is very warm area in the dustbin. तो वहाँ पे ग्रोथ होने लग जाता है। बहुत दिनों तक खाना वहीं पड़ा रहता है बंद उसमें। दिनों तक तो नहीं बोलेंगे, हम एक दिन बाद अपने डस्टबिन का जो लिटर है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, बट विदिन 24 आवर्स अगर वहीं पर सारा वेस्ट पड़ा है, सब कुछ तो जा रहा है, खाना लेफ्ट ओवर भी उसमें जा रहा है ना। उसके बाद हमारी प्लेट में, पहले के लोग ना एक एक चाने का चावल का दाना खाते थे पूरा प्लेट में और उसको धो के भी पी जाते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड पीपल। अभी हम खा रहे हैं ना और नहीं कुछ खाने का मन होता ना तो वो एक चम्मच जो बचा होता है ना उसको ऐसी प्लेट में फैला देते हैं, मम्मी को लगे खा लिया, है ना। दलिया बनाते हैं जब, देखो कितने स्मार्ट हो, तुमको समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो वेस्ट जो हमारे डस्टबिन में जाता है वो एक तरीके से डीके चीज बन गई, सड़ी हुई चीज बन गई, तो उसको खाने कौन आ रहे बच्चों? सैप्रोट्रॉप। अब आपके घर के बाहर माउस गिर गया,
अगले दिन you call to MCD and come and collect the mouse in front of my house. Oh my God, we are not living in Canada. वहाँ से वहाँ फिर भी, यहाँ तो भैया डॉग मर जाए तो फिर उसको पता नहीं क्या क्या होता है, लोग उसको छेड़ रहे होते हैं, हो सकता है कोई लेके ऑपरेशन कर डाले। तो वो जो माउस मरता है 1 या 2 दिन तक स्मेल रहती है, फिर उसके ऊपर से घोड़ा गाड़ी और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ चलती पिचकता रहता है वो, और एक दिनों बाद कुछ टाइम बाद गायब। कौन खा गया उसको? कुछ कहेंगे टायर्स में लगता चला गया। नो यार, कौन खा गया उसको? टायर नहीं चला उसके ऊपर कोई भी, तब भी वो अपने आप खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन। और अब आपको स्कूल में मिला हुआ एक प्रोजेक्ट, यू मस्ट रिमेम्बर, आपने कंपोजिट बनाया है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दैट? नो। क्या आपने खाद बनाई है घर में? क्या कभी सुना है? आज बनाना आप लोगों के, मैंने तो पता नहीं कब से सोचा हुआ, आज तक कभी नहीं बनाया। You have to take an earthen pot, मटका लेना है, उसमें थोड़ी मिट्टी डाल देनी है, और आपके घर वाले जो प्लांटिंग करते हैं वो खुश होंगे तुम लोगों से। जितना वेस्ट है वो डालो, सारा घर का सारा प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट तो तुम्हारे घर में होगा नहीं प्लीज। हाँ, कुछ ना कुछ नॉन वेज लोगों के घर में एनिमल वेस्ट होगा, वो मत डाल देना। ओके, ओनली प्लांट वेस्ट, ओनली प्लांट वेस्ट। अब ये नहीं कि बची हुई रोटी डाल दी, नहीं, सब सब्जियों और फलों का जो आपका छिलके विलके सब वेस्ट होते हैं वो। मम्मी चावल भिगोती है, चावल का पानी डाल सकते हो। उसके बाद इसमें आपको टाइम टू टाइम कभी कभी बटर मिल्क, छाछ, इफ यू एड इट अप यू विल सी बहुत जल्दी तैयार होगा। कुछ दिनों बाद ये मिट्टी जैसा ही सारा कचरा जो डालोगे ना, सब मिट्टी जैसा हो जाएगा, बिल्कुल पाउडर्ड डार्क ब्राउन, वो मैन्योर बनेगा, खाद। वो कैसे बना? हु मेड दिस? वो आए उसमें डेड और डिकेइंग चीजों को खाने के लिए, डिकम्पोज्ड इट, तोड़ा, और वो मेक इट सॉइल की तरह बना रही है। वो माउस भी कहाँ चला गया? मरा हुआ सॉइल की फॉर्म में बन गया। समझ आया? केले का छिलका देखो घर के बाहर पड़ा है, अगर उस पर कोई फिसला नहीं, कोने में है, हाँ, तुम जाके ट्राई मत करना फिसले उसके ऊपर, वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाता है, हो जाता है ना सड़क पे। तो वो क्यों गायब हो गया? इसकी वजह से। अगला न्यूट्रिशन आओ बेटा, पैरासिटिक। कौन करते हैं इसको? पैरासाइट्स। 2 टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं, कुछ आपके बॉडी के अंदर जाते हैं, कुछ आपके बॉडी के ऊपर रहते हैं। बॉडी के ऊपर जुए, लाइसिस, बग्स भी कहते हैं कुछ लोगों ने। और बॉडी के ऊपर कौन रहता है? ब्लड सकर, सुने कभी? क्या बोलते हैं उसको? लीच। इंग्लिश में भी लीच ही बोलते हैं, हिंदी का पता नहीं। ब्लड सकर्स होते हैं, स्किन पे चिपक जाती है, नमक लगाने से हटती है। क्या है ये? कुछ बॉडी के ऊपर से खून चूसने आते हैं, कुछ अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने वाले दीदी जल्दी बोलो। बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया का नाम बताओ फिर कोई? सैल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड कॉज करता है। ऐसे घबरा रहे हो? टाइफॉइड बीमारी सुनी है? उसका बैक्टीरिया भी सुनो फिर। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। रेबीज वायरस, रेबीज कॉज करता है। एंड डू यू नो, अभी रेबीज से इंजेक्शन लगने के बावजूद भी एक बच्चे की डेथ हो गई। हाँ, ये हर्ड दैट? हाँ, आई थिंक पटना से था, ये भी कहाँ से था पता नहीं। हाँ, इट्स फ्रॉम देयर। ओके, चलो, पैरासाइट समझ आया। एक्चुअली ये क्या करते हैं? ये खुद कुछ नहीं करेंगे, इनको तुम्हारे बॉडी में पार्टी बनानी है। हाँ, दे एंटर इन योर बॉडी, दे मस्त एंजॉय करते हैं। जो तुम खा रहे हो उसमें से खा लेंगे, कुछ नहीं मिला तुम्हारी स्किन को ले लेंगे, तुम्हारा ब्लड में से फूड ले लेंगे। दे मस्त एंजॉय, खा पी के रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अरे अपने नए नए बच्चे भी करते हैं वहां पे, मजे से जी रहे हैं ये। तुम डिस्टर्ब होते हो, तुम्हें बुखार आएगा, तुम्हें लूज मोशन लग जाएंगे, तुम्हें सर में दर्द होगा, तुम्हें टायर्डनेस होगी, तुम्हारी आंख से पानी आएगा। क्यों? तुम्हारी बॉडी सिम्टम दिखा रही है कि तुम्हारे अंदर कोई घुस गया है। व्हाट इज दैट? समझ आया? चलो, ओके। अगला है होलोजोइक। यार ये तो तुमने कभी नहीं सुना होगा। ये कौन करता है? ह्यूमंस। हम क्या डेड चीजें खाते हैं? किसी की बॉडी पे चिपक जाते हैं, उसका खाना खाने अंदर घुस जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। हम सॉलिड फूड खाते हैं बाय आवर माउथ। जो जो ऐसा खाता है वो सब होलोजोइक है। डॉग भी इसमें आ गया, तुम भी इसमें आ गए, काऊ, बफलो और भी एनिमल्स इसमें आ गए, मोइबा भी इसमें आ गए।
अमोइबाइडेट चीज नहीं खा रहे, सॉलिड चीज को खा रहे हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली सॉलिड चीज को अपने माउथ से लेके जाता है, वी कॉल इट। समझ आ गया? न्यूट्रिशन खत्म भी हो गया। बताओ, टफ लगा तुम्हें? सब क्लियर? चलो नोट्स लिखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स बताए तुम लोगों को सेप्रोट्रॉफिक के। जो डेड और डिकेइंग चीजें खाते हैं वो है फंजाई। फंजाई में से कौन सी फंजाई बताया मैंने पहले आपको डेड और डिकेइंग चीजों पे ग्रो होती है? मशरूम्स। हाँ, मशरूम जनरली एक सड़ी गली जगह होती है ना, वहां पे ग्रो होता है। अब ब्रेड मोल्ड लिखवाया ना, सेकेंड एग्जाम्पल। ब्रेड मोल्ड है, 2 months वेकेशन है स्कूल की, और आप अपने बैग से टिफिन निकालना भूल गए, और जब 2 महीने बाद निकालोगे ना, क्लाउडी टिफिन हो जाएगा, उसमें ना सब जगह बादल आ जाएंगे टिफिन के अंदर। कभी कभी ऑब्जर्व किया है या हर साल ऑब्जर्व किया है? हे भगवान, हाँ हर साल ऑब्जर्व किया है? तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारी मम्मी ने तो साफ सुथरा खाना दिया था, क्वेश्चन आएगा दिमाग में, उन्होंने तो बादल बना के नहीं दिए थे हमें लंच में, बट ये आ कहां से गए? लंच तो बंद था और ऊपर से बैग की चेन भी बंद थी। कैन एनीबडी टेल? घर में रोटी या ब्रेड पॉलिथीन में बंद रहता है, या ब्रेड बॉक्स है, ब्रेड बॉक्स में रहती है, उसके बावजूद उस ब्रेड पे लग जाती है फंगस, कई जगह काली और हरी कलर की ब्रेड हो जाती है। मम्मी कहती है अरे ये तो खराब है, मैं नहीं दूंगी ये तुम्हें खाने, हाँ दूसरे वाले दूंगी। या पूरा रोटियां खराब हो जाती है, कभी कभी रोटी पे लग जाती है, पराठों पे लग जाती है। तो मम्मी तो किचन में साफ सुथरा बनाया सब, वो आई कहां से? क्योंकि फंगस हमारे एयर में अभी भी है, हमेशा एयर में उसके छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं। आप नोटिस करो, आप अपने हाथ पैरों को साफ ना करो, अपने बालों को साफ ना करो, 15 दिन 20 दिन तक बाल नहीं धोने हैं तुम्हें ऑयल लगा के, आपके बालों में डैंड्रफ की एक लेयर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। वो फंगस है बच्चों, क्योंकि गंदगी जो सर के ऊपर आ गई, गंदगी सर के ऊपर क्या आई है? हमारे सर से ना, अगर हम सर नहीं धोते ना तो हमारे स्कैल्प से ऑयल निकलता है, ऑटोमेटिकली हमारी स्कैल्प ऑयली हो जाती है, स्कैल्प से ऑयल निकलता है। वो ऑयल उस सरफेस को ऑयली जो कर देती है ना, हमारी सर की सरफेस ऑयली हो गई और हमें स्वेटिंग आती है, पसीना आता है। ये सारी चीजें ना फंगस को इनवाइट करते हैं, आओ आओ पार्टी करो, यहाँ पे गंदगी भतेरी हो चुकी है, फंगस आ गई, आपको डैंड्रफ हो गया। स्किन पे इन्फेक्शंस हो जाते हैं लोगों के, वाइट स्पॉट्स, देखा अनइवन सी स्किन हो जाती है, कहीं व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं। वो बीमारी वाले व्हाइट स्पॉट, विटिलिगो की बात नहीं कर रही मैं, तुम्हें वो लग रहा हो जो पूरा बंदा व्हाइट हो जाता है, पल के भी व्हाइट हो जाती है, मैं वो वाली बीमारी की बात नहीं कर रही, वो विटिलिगो है, दैट्स वो तो दूसरी कंडीशन है। फेस पर आपके व्हाइट से स्पॉट्स आ जाते हैं कहीं कहीं के स्किन पे, वो फंगस है। स्पोकन एक बार आइए चलो, अच्छा कमिंग टू द पॉइंट नाउ बच्चों, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारी चीजें डेलोडिकिंग। वायरस नहीं आएगा, बैक्टीरिया आप लोगों को। वायरस तो कुछ खाता नहीं है, डू यू नो वायरस खाता नहीं है कुछ, वायरस हिलता नहीं है, वायरस मूव नहीं करता। कोरोना वायरस है मान लो, ये मार्कर मेरे हाथ पे, कोरोना वायरस हो गया, मुझे बीमारी हो जाएगी? हाँ है ना? तो यार ये कैसी बात है, मैं कह रही हूँ यहाँ है, अच्छा यहाँ पे वायरस नहीं होगी, क्यों? तो वो चल तो सकता है ना, वो आ तो सकता है मेरे मुंह के अंदर, मेरी बॉडी पे आ गया तो मैं थोड़ी बोल रही हूँ, मैंने तो नहीं बताया अभी मेरी बात पकड़ ली। वायरस कैन नॉट मूव, वायरस इज नॉन लिविंग। प्लीज बच्चों, ऐसा क्रिएचर है जब तक तुम्हारी बॉडी के बाहर कहीं भी है वो नॉन लिविंग है। आपने यहाँ हाथ लगाया, उसी गंदे हाथ से आपने खाना खा लिया, एक बार अंदर गया, वो लिविंग है, अब वो काम करेगा। अब वो एक वायरस अनेक वायरस बना देगा आपकी बॉडी में। दी ऐसी तो फिर अगर आप कह रहे हो वायरस अगर मूव नहीं कर सकता, अगर उसी हाथ से हम किसी को हैंडशेक करें तो उसको वायरस हो जाता है। अगर हम उस हाथ से हैंडशेक करें तो उसको वायरस होता है, क्योंकि हमारा जो वायरस है वो उससे ट्रांसफर हो सकता है, उसके हाथ में आ सकता है। और क्या हमारे हाथ में एक ही नुनू वायरस होगा? बस एक? बहुत सारे वायरसेस होंगे ना, जब हैंडशेक करेंगे तो उसके हाथ में पहुंच गए।
तुम्हें लगता है एक ही वायरस होगा, सुपर डुपर बैठा होगा आराम से, अब ये कब हाथ मिलाएगा सत्यम से? चलो ओके ओके, आज की क्लास में सत्यम सत्यम ज्यादा हो रहा है वैसे ना, है ना? कोई बात नहीं बेटा, आप नाम बदलो। चलो मजाक करिए। अच्छा क्लियर हो गया? होलोजोइक लिखना शुरू करें। चलो पॉज करो।